तो दोस्तों कहानी है एक ऐसी औरत की जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह उस बच्चे को अपना बेटा न मानकर उसके साथ क्या क्या करने लग जाती है। यह आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में रेबिका नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वह अपने घर में बैठकर मन ही मन अपने मरे हुए प्यार को शुक्रिया बोल रही होती है, क्योंकि मरने से पहले रेबिका को एक तोहफा देकर गया था। साथ ही वह पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकती है। जितना दुख उसे अपने प्यार की मौत पर था उतनी ही खुशी उसे आने वाले बच्चे के लिए थी। जिसके बाद अगले सीन में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खुद रेबिका होती है और वह एक बीच के किनारे खेल रही थी। जिसके बाद उसके पास एक छोटा लड़का आता है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को काफी अजीब तरीके से घूरने लगते हैं और कुछ दिन बाद वह लड़का फिर रेबिका से जब मिलता है तो उसका नाम पूछता है। जब रेबिका उसे अपना नाम बताती है, वह उससे जब उसका नाम पूछती है तो लड़का अपना नाम टॉमी बताता है। जैसे जैसे समय बीता जाता है हम देखते हैं कि टॉमी और रेबिका एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वे एक दूसरे के काफी करीब भी आने लगे थे। एक दिन एक स्नेल को देखकर टॉमी कहता है कि वह उसे समुद्र के तट पर ले जाना चाहता है, लेकिन रेबिका बताती है कि वह नहीं जा पाएगी क्योंकि वह अपनी माँ के साथ जापान शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उसकी माँ की जॉब लग चुकी है और वे हमेशा के लिए जापान जा रहे हैं। यह सुनकर टॉमी को अच्छा तो नहीं लगता है। इतना कहकर रेबिका वहां से चली जाती है। जिसके बाद रेबिका को टॉमी का कॉल आता है और वह जाने से पहले उससे आखिरी बार मिलना चाहता था। यह सुनते रेबिका काफी खुश होती है। अगले दिन जाने से पहले रेबिका टॉमी को एक जगह पर इंतजार करती है। काफी देर इंतजार के बाद भी टॉमी वहां पर नहीं पहुंच पाता। इस वजह से रेबिका उसे मिले बिना ही वहां से चली जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। जिसके बाद हम 12 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रेबिका काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इतने साल बाद वापस वह उसी जगह पर आई होती है, जहां आने के बाद सबसे पहले वह टॉमी के घर जाती है। वहां उसे टॉमी की मां मिलती है जो कि उसे पहचान नहीं पाती है। रेबिका उसे अपने बचपन की यादें बताती है जिससे उसे याद आ जाता है। रेबिका को पता चल जाता है कि टॉमी उसके साथ नहीं रहता है। फिर वह रेबिका को टॉमी का नया पता बताती है। जिसके बाद रेबिका तुरंत टॉमी के घर पे जाने लगती है। उसके घर पहुंचने के बाद वह देखती है कि उसके घर में एक नई लड़की है जो कि टॉमी के कमरे में थी और यह देखकर रेबिका थोड़ा उदास हो जाती है। टॉमी रेबिका को भी देख लेता है और वह उसे तुरंत पहचान लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि टॉमी भी उसे काफ़ी पसंद किया करता था। जिसके बाद जब रेबिका और टॉमी आपस में बातें करते हैं तो टॉमी की गर्लफ्रेंड को यह सब अच्छा नहीं लगता है और वह वहाँ से चली जाती है, जहाँ टॉमी भी उसे रोक नहीं पाता है और वह रेबिका के साथ बातें करने लग जाता है। रेबिका अब हमेशा के लिए इस जगह पर रहने आ गई है क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी थी। अगले सीन में टॉमी रेबिका के साथ बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रेबिका उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। टॉमी उसे बताता है कि वह लड़की कल रात ही उसे मिली थी। अब यह जानने के बाद रेबिका काफ़ी खुश होती है क्योंकि टॉमी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं होने की वजह से। जिसके बाद रात में वे दोनों एक साथ डिनर करते हैं। हम यहाँ पर देख पाते हैं रेबिका के यहाँ आने से टॉमी काफ़ी खुश था। रेबिका आखिरकार उससे यह बात पूछती है जो कि उसे कई सालों से पूछना चाहती थी कि वह उस दिन उसे क्या देना चाहता था और आखिरकार वह उसे क्यों मिलने नहीं आ पाया। जिस पर टॉमी उसे वह स्नेल दिखाता है और वह उसे बताता है कि उसने इतने सालों से उसे संभाल कर रखा था। उस दिन रेबिका को वह देखना तो चाहता था, लेकिन उसकी आंख नहीं खुलने की वजह से वह वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाया। रेबिका यह जानने के बाद काफ़ी खुश होती है, जहां वह उसे उस स्नेल के बारे में बताता है कि वह स्नेल अब मर चुका है, लेकिन फिर भी उसने उसे संभाल कर रखा था। यह सुनने के बाद रेबिका टॉमी से उसके काम के बारे में पूछती है। वह बताता है कि वह एक कम्युनिस्ट है, साथ ही वह एक ऐसे संगठन के लिए काम भी करता है जो कि जानवरों के क्लोन बनाया करते हैं ताकि वह उनकी लुप्त होने वाली प्रजाति को जिंदा रख सकें। टॉमी भी रेबिका को क्लोन के बारे में कुछ जानकारी देता है जो कि उनकी जीती जागती कॉपी होती हैं।
और रेबिका को उनके द्वारा बनाए गए क्लोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और वह उसे क्लोन के कॉकरोच दिखाता है। और साथ ही वह टॉमी रेबिका को अपने संगठन में शामिल होने को कहता है, जिस पर रेबिका भी तुरंत मान जाती है। अगले दिन जब वे दोनों संगठन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, रास्ते में टॉमी को कहकर वह अपनी गाड़ी रुकवाती है वहां का नज़ारा देखने के लिए। तभी गाड़ी से उतरकर जैसे ही वह आगे जाती है तो उसे पीछे से एक गाड़ी टकराने की आवाज़ सुनती है और रेबिका जैसे पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस टक्कर के कारण टॉमी की वहीं पर मौत हो गई थी। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है और सदमे में चली जाती है। और उसके बाद टॉमी के जाने के बाद उसे उसकी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि वह भी उसका हमेशा इंतज़ार करेगा, जिसका मतलब रेबिका की तरह कई सालों तक उसने भी उसका इंतजार किया था। यह सब देखकर रेबिका टॉमी की कब्र पर फूल चढ़ाती है और टॉमी के पेरेंट्स को अपने घर बुलाकर उसे अपनी मन की बात बताती है कि वे एक टॉमी का क्लोन बना सकते हैं और रेबिका अपनी कोख में उसे पालने के लिए तैयार है। ऐसा करने के लिए उन्हें एक सिग्नेचर और टॉमी के कुछ सैंपल चाहिए होंगे। यह सुनने के बाद टॉमी की माँ तो साफ मना कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि अगले दिन टॉमी के पिता रेबिका के पास आकर उसे सिग्नेचर और सैंपल दे देते हैं और वे कहते हैं कि वे इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वे यहाँ पर रहेंगे तो हमेशा उन्हें अपने बेटे की याद आएगी। इसके बाद हम देखते हैं रेबिका तुरंत उस संगठन में जाकर टॉमी के सैंपल देती है और एक प्रक्रिया के जरिए वे रेबिका के पेट में डाल देते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद रेबिका प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ महीने के बाद टॉमी के क्लोन को जन्म देती है। यहाँ देखते हैं कि सालों बीत चुके हैं और टॉमी भी बड़ा हो जाता है, बिल्कुल वह असली टॉमी जैसा दिखाई देने लग जाता है और उसकी सारी आदतें और व्यवहार भी टॉमी जैसा था। और एक दिन हम देखते हैं टॉमी अपने माँ से अपने पिता के बारे में जब पूछता है, रेबिका उसे कह देती है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु तुम्हारे जन्म से पहले ही हो चुकी है। और एक दिन जब टॉमी खेल रहा था तो उसकी मुलाकात उसकी उम्र की एक लड़की से होती है, जिस पर रेबिका उसे अपने घर बुलाने को कहती है, लेकिन लड़की उसे साफ मना कर देती है। और जिसके बाद दूसरे बच्चों की मम्मी भी रेबिका को टॉमी से उनके बच्चों से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि टॉमी एक क्लोन है। और यह सब सुनने के बाद रेबिका को काफी बुरा लगता है। और जब एक दिन टॉमी का जन्मदिन था, रेबिका दूसरे बच्चों को अपने घर बुलाती है, लेकिन कोई भी उनके घर नहीं आता। यह देखकर रेबिका समझ जाती है उन्हें यह जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जाना होगा, क्योंकि अगर यदि वे यहाँ पर रहते हैं तो जल्दी टॉमी को उसके सच के बारे में पता चल जाएगा। रेबिका उसे लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंचती है जहां आसपास कोई भी नहीं रहता था और वह टॉमी का वहीं पर लालन पालन करने लगती है। एक दिन हम देखते हैं टॉमी बड़ा हो चुका था और अब वह उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। यह देखकर रेबिका काफ़ी खुश तो रहती है, लेकिन मन ही मन टॉमी की गर्लफ्रेंड से वह जला करती है, क्योंकि टॉमी को अपना बेटा नहीं मानती है और वह मौका मिलते उसके करीब जाने की कोशिश किया करती है। टॉमी भी अपनी माँ की ओर आकर्षित हुआ करता था और उसकी गर्लफ्रेंड को यह सब अजीब लगता था। जहाँ एक दिन अचानक घर में टॉमी की असली माँ आती है, तब वह उसके सामने उसका बेटा आ जाता है और वह उसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वह टॉमी को कुछ भी नहीं बताती। और वह वहाँ से जैसे ही जाती है, टॉमी रेबिका से सच्चाई पूछता है, लेकिन वह भी उसे कुछ नहीं बताती। टॉमी परेशान होकर गुस्से में घर के सामान को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है और वह यहाँ से छोड़कर उसे चली जाती है। रेबिका से टॉमी की तकलीफ देखी नहीं जाती और वह उसे असली टॉमी के बचपन से लेकर उसकी मौत की सारी सच्चाई बता देती है। टॉमी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए रेबिका उसे असली टॉमी की तस्वीर दिखाती है। यहाँ पर टॉमी और भी परेशान हो जाता है और वह रेबिका से गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रेबिका कहती है कि मैं टॉमी से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। और यह सुनकर टॉमी शांत हो जाता है और वह उसके ऊपर चढ़ जाता है। रेबिका भी वह चाहती थी और वे दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। यह सब करने के बाद टॉमी रेबिका के साथ नहीं रहना चाहता था
और वह अपना सामान पैक करके रेबिका को माँ ना बोलकर उसके नाम से बुलाता है और उसकी ज़िंदगी के लिए उसे थैंक्स कहता है और यह कहकर रेबिका की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाता है। इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।